गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। इसमें हम देखेंगे आपकी एनर्जीज और आपके पर्सन की एनर्जी, आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के लिए क्या है, वही हम आज के रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फिर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। तो सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी एंड सेकंड में निकालूंगी आपके पर्सन के लिए। 3 बार मैं शफल करूंगी और 3 बार में जो कार्ड्स हमें रिसीव होंगे उन्हीं से हम एनर्जीज देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी कि क्या आता है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए आपकी एनर्जीज़ के कार्ड। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जी अभी इस वक्त क्या चल रही है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स की एनर्जीज गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। ओके, and last, please universe, alright, आपकी एनर्जीज के लिए बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। क्वेस्ट, इम्पार्शलिटी, कंफ्यूजन, discovery, enlightenment, insecurity, gratitude, and we have completion. Okay, so ये आपके लिए है, ये आपकी एनर्जीज है। लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जीज। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है करंटली। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। सेकेंड, and last shuffle. ओके, इसको हम नहीं लेंगे। ज़्यादा कार्ड्स नहीं आए गाइज आपके पर्सन की एनर्जीज में। बॉटम ऑफ द डेक से सेल्फ वर्थ आया है, बट आपके पर्सन की एनर्जीज 4 कार्ड्स हमें रिसीव हुए हैं यहाँ पर। अबेंडेंस है, प्रेयर है, वर्काहॉलिक, एंड वी हैव क्रिएशन। ऑलराइट, सो इन एनर्जीज़ को देख के मुझे ये भी नज़र आता है कि शायद आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कुछ क्लियर भी नहीं कर रहे होंगे। मतलब उनकी तरफ से ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही होगी, ज़्यादा एक्शंस भी नहीं दिखाई दे रहे होंगे, बहुत कोल्ड सा बिहेवियर उनकी तरफ से दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि जितने कम यहाँ पर मुझे एनर्जी रिसीव हुई है ना, उसके बेस पर मुझे दिखाई देता है कि ऐसा नज़र आता है इन दोनों के ही बैलेंस को देख कर के, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हो, आपकी एनर्जीज ज़्यादा हाई रहती हैं। लाइक यू नो, हाई से मेरा मतलब है कि लाइक आप ज़्यादा फिक्र करते हो और उस तरफ थोड़ा कम दिखाई देता है। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। लेट्स सी, क्लियर करते जाते हैं और मैं आपको बताती हूँ क्या एनर्जी से। सबसे पहले तो मैं आप ही की देख लेती हूँ यहाँ पर। क्वेस्ट का यहाँ पर मैसेज क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए। क्वेस्ट का मैसेज यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लियर। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक से है द वर्ल्ड, द चैरियट, 3 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, आप में से कुछ लोगों का ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, ये मुझे दिखाई देता है। कुछ लोगों का मुझे दिखाई देता है कि आपका वर्क प्लेस सेम था, बट नाउ करंटली अभी शायद आप दोनों का सेम वर्क प्लेस नहीं है। या तो उनका ट्रांसफ़र हो गया या आपका ट्रांसफ़र हो गया, बट जगह चेंज हो गई या प्लेस चेंज हो गया, ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर।
या अभी भी आप दोनों सेम वर्क प्लेस पर ही हो, ठीक है, तीनों ही एनर्जी दिखाई देती है। अब यहाँ पर क्वेस्ट का जो कार्ड है और ये जो कार्ड्स है मुझे ये बताते हैं, सबसे पहले तो मुझे ये दिखाई देता है कि किसी ना किसी तीसरे पर्सन को लेकर के आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट चलते रहते हैं गाइस। आप कहीं ना कहीं डाउट में रहते हो, आपके पर्सन का बिहेवियर, अगर आप सेम वर्क प्लेस पे हो तो शायद वो लोगों से, मतलब और जो लोग हैं उनसे बहुत बातें करते हैं बट आपसे बहुत कम करते हैं। तो आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट आता है कि क्या उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, क्या वो अब मुझे पसंद नहीं करता, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता, किसी और से करने लग गया या करने लग गई है। ऐसा आता है आपके दिमाग में, ये क्वेश्चंस चलते हैं आपके दिमाग में। और जो लोग पहले सेम वर्क प्लेस पे थे लेकिन अभी ट्रांसफ़र हो गया या किसी भी रीज़न से लॉन्ग डिस्टेंस आ गया, मतलब अब नहीं है सेम वर्क प्लेस, अब अलग अलग हो गया, तो उन लोगों का भी मुझे काफ़ी, मतलब पहले वो बहुत अच्छा उनका बिहेवियर था लेकिन जब से अलग हुए हैं, दूर हुए हैं, तब से कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर बहुत चेंज है। तो आपको डाउट आता है कि कहीं कोई तीसरा पर्सन की तरफ तो वो अट्रैक्ट नहीं है, कहीं वो किसी और के साथ तो रिलेशन में नहीं है, कहीं वो किसी और से तो बात नहीं करते हैं। ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके मन में चलते हैं। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आप दोनों का कास्ट, रिलीजन, एज, ये डिफरेंसेस हैं, कल्चर का डिफरेंस है, मतलब काफ़ी सारे डिफरेंसेस मुझे दिखाई देते हैं यहाँ पर। आपके मन में ये भी कई बार आपने शायद कोई टैरो रीडिंग ली या किसी एस्ट्रोलॉजर से आपने कंसल्ट किया अपने इस रिश्ते को लेकर के। आई फील कि उन्होंने आपको पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स दिया है कि हो जाएगा, लेकिन उन्होंने शायद कुछ इक्वली गाइड किया होगा, लाइक उन्होंने कुछ कहा होगा, लाइक एफर्ट बेस उन्होंने कुछ आपको एडवाइस किया होगा। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके मन में सवाल है अभी भी कि आपने जिनसे सलाह ली है, आपने जिनसे गाइडेंस ली है, क्या वो सही है कि नहीं। आप डाउट में हो कहीं ना कहीं वहाँ भी अभी, कि पता नहीं वो सही भी थी कि नहीं थी, गाइडेंस माननी चाहिए नहीं माननी चाहिए, सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी आपके दिमाग में चलती हैं। तो अभी कुछ ऐसी उलझनें और कुछ ऐसी एनर्जीज़ में यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ में देख रही हूँ। और वहीं अगर मैं यहाँ पर देखूँ साइन, तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। इम्पार्शलिटी का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? इम्पार्शलिटी प्लीज़ गाइड करें, इम्पार्शलिटी यहाँ पर क्यों है? इम्पार्शलिटी इतने सारे नहीं चाहिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, द वर्ल्ड। गाइस, आपने अपनी लाइफ के लिए बहुत सारे सपने देखे हैं। एक होता है ना कि हम अपने इमेजिनेशन में, अपने दिमाग में अपनी लाइफ को डिज़ाइन करते हैं खूबसूरत तरीके से। हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, हमारी जॉब ऐसी होनी चाहिए, हमारा करियर ऐसा होना चाहिए, हमारा घर ऐसा होना चाहिए, हमारा पार्टनर ऐसा होना चाहिए, हमारा रिलेशन ऐसा होना चाहिए, हमारी मैरिड लाइफ ऐसी होनी चाहिए। कि इमेजिनेशन एक पिक्चर माइंड बनाता है कि ऐसी होनी चाहिए। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपकी भी कहीं ना कहीं वही है। यहाँ भी इम्पार्शलिटी का कार्ड है, यहाँ पर पेंट है इसके हाथ में, अगर मैं देखूँ तो, जो कि एक ऐसी एनर्जी को बताता है जो कि कलरफुल सी एनर्जी हो। यहाँ भी नाइन ऑफ कप्स आ गया, जो कि सपनों के बारे में ही बताता है, विशेस के बारे में ही बताता है। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आप बहुत प्योरली सोचते हो, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस भी है। दिल से सोचते हो, बहुत प्योरली सोचते हो, इमोशनल पर्सन हो, इमोशंस के साथ जुड़े हुए हो। आप दुनिया को अपनी नज़रों से देखते हो, अपने जैसा ही मानते हो, एंड लाइक आप अपनी खुद की एक दुनिया भी बनाना चाहते हो, कुछ अलग, जिसको आप प्यार से भरना चाहते हो, जिसमें आप हर तरीके के कलर्स, हर तरीके की एक्साइटमेंट, हर तरीके की, मतलब हर चीज़ आप उसमें देना चाहते हो। मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है आप अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत तरीके से देखते हो। सपने हैं आपके, मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, इस तरीके से मुझे जीना है, इस तरीके से मुझे रहना है, जैसे कि मुझे मेरे पार्टनर के साथ ऐसे रहना है, मुझे ऐसा घर डिज़ाइन करना है, मुझे ऐसी सोसाइटी चाहिए, मुझे लाइक है आपके दिमाग में कहीं ना कहीं। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे कि
आप इमेजिनेशंस में रहते हो। अभी हो सकता है आप थोड़े प्रॉब्लम में चल रहे हो, अभी हो सकता है आप टेंशन में चल रहे हो, लेकिन आप शुरू से इमेजिनेशन की दुनिया को जीते हो। जैसे बारबीज़ की मूवी नहीं आती थी, जो कि बारबी होती थी, उसका जो जिस तरीके से ड्रीम्स होते थे, लाइक लाइक दिस, बिल्कुल वैसे ही मुझे दिखाई देता है यहाँ पर कि आपके सपने हैं अपनी लाइफ को लेकर के, आपने बहुत कुछ सोचा है। बस दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है कि आपके सपने तो हैं, लेकिन वैसी चीज़ें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। मतलब जैसा सोच रहे हो ना वैसा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। सो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बात की प्रॉब्लम है कि मैं सोचता तो ऐसे हूँ, मैं सोचती तो ऐसे हूँ, लेकिन वो चीज़ें क्यों नहीं अट्रैक्ट होती, उसके अलावा सब कुछ अट्रैक्ट होता है। सो ध्यान दो कि कहीं आप कोई नेगेटिविटी तो नहीं डाल रहे हो, कहीं आप कुछ ब्लॉकेज तो क्रिएट नहीं कर रहे हो अपनी तरफ से। देखो, अगर आपका ऐसा कुछ है, सपनों भरी अगर आपकी ऐसी कोई लाइफ है गाइस, तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि आप जो है चीज़ों को पकड़ना छोड़ दो। जैसे हम कुछ चीज़ों को पकड़ लेते हैं ना कि यही है बस, ये चली गई तो फिर तो सब खत्म हो जाएगा, नहीं, आप चीज़ों को पकड़ना छोड़ दो। क्योंकि आप जो चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हो ना अपनी लाइफ में, जिस तरीके की, वो अट्रैक्ट अपने आप होंगी, लेकिन आप चीज़ों को जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक नहीं। तो पकड़ना बंद कर दो। कोई चीज़ है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। मतलब आप ये सोचो कि कोई चीज़ है आपकी लाइफ में, तो ये समझ लो कि हाँ, तब भी आप एक ऐसे प्रोसेस में हो जहाँ आप अपने सपनों तक पहुँच रहे हो, बस ये रास्ता है। अगर कोई चीज़ नहीं है तो भी ये सोचो कि नहीं, ये इसी तरीके से, इसी रास्ते से होके गुजरना है मुझे अपने सपनों तक। कोई चीज़ आके चली जाती है आपकी लाइफ में तो भी यही समझो कि मुझे इसी प्रोसेस से होके गुजरना है और यही प्रोसेस मुझे लेके जाएगा मेरे सपने तक। तो यहाँ पर ना आपने बहुत पॉजिटिवली हर चीज़ को देखना है, और फिर देखो आप आपकी जो ड्रीम लाइफ है आप कैसे उसको अट्रैक्ट कर लेते हो। बट आपको हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढनी पड़ेगी, आपको हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखनी पड़ेगी। ओके, कन्फ्यूज़न का कार्ड यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लियर करें यूनिवर्स, कन्फ्यूज़न क्यों है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक से 2 of Wands एंड वी हैव पेज ऑफ Wands। कंफ्यूज हो आप अपने आगे के फ्यूचर को लेकर के, क्योंकि जैसे ये इस वॉन्ड को देख रहा है ये पर्सन, ये ऊपर के साइड देख रहा है, जो कि बताता है आगे ग्रोथ को, फ्यूचर को। हम ग्रोथ फ्यूचर में देखते हैं कि हमें ग्रो करना है भाई आगे। हम क्या कहते हैं, हमें आगे बहुत ग्रो करना है अपनी लाइफ में, तो ऑफकोर्स हम वहाँ फ्यूचर ही देख रहे होते हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप कंफ्यूज हो अपने फ्यूचर को लेकर के, बहुत ओवरथिंक करते हो, बहुत सोचते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप प्लानिंग करते हो अपने फ्यूचर को लेकर के, लेकिन एग्जैक्टली वैसा कर नहीं पाते हो। आप प्लान करते हो कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन प्लानिंग तो पूरी होती है लेकिन शायद एक्शन नहीं ले पाते हो, पहला स्टेप नहीं ले पाते हो। गाइस यहाँ पर ये है कि छोटे छोटे चेंजेस लाओ, छोटे छोटे स्टेप्स लो, पहला स्टेप ले लो, हिम्मत बांध के अपने आप को पुश करो ज़बरदस्ती, पहला स्टेप ले लो, क्योंकि मुश्किल पहला ही है, बाकी तो सब आसान है। तो पहला स्टेप ले लो, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आप अपने फ्यूचर को लेकर के कंफ्यूज हो। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, किसी चीज़ को अगर आप करना चाहते हो और अगर आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे ना, आप कभी नहीं कर पाओगे। कोई भी चीज़ आपको करनी है ना, कोई भी चीज़ पर क्विक एक्शन लेना, तो मतलब सोचा और कर दिया, ये भी नहीं देखा दिन है, रात है, दोपहर है, नहीं, जस्ट सोचा, दिमाग में आया एंड बैठ जाओ उसको करने के लिए। बहुत ज़्यादा मत सोचो, बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स मत करो, क्योंकि जब जैसे दिमाग में आए कि मुझे ये करना है तो बस करना शुरू कर दो, प्लानिंग अपने आप उसके साथ होती जाएगी। बट जब हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं ना, तब हम कुछ नहीं कर पाते, दिन पे दिन ऐसे ही गुजरते जाते हैं और कुछ नहीं हो पाता। तो सोचना बंद करो, एक्शन लेना शुरू करो। ओके, डिस्कवरी का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, डिस्कवरी। ओके, 3 of Cups है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक से 9 of Pentacles एंड वी हैव। ओके गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि पहले आपकी लाइफ बहुत सुंदर हुआ करती थी, पहले आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, आप एंजॉय करते थे, खुश थे आप बहुत ज़्यादा।
हर छोटी चीज़ को आप सेलिब्रेट करते थे, हर छोटी चीज़ में आप खुशी ढूंढ लेते थे। लेकिन अभी कुछ लाइफ आपकी थोड़ी डिस्टर्ब चल रही है, शायद करियर वाइज भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप वाइज भी प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली इश्यूज़ भी किसी के चल रहे हैं, फैमिली में भी इश्यूज़ चल रहे हैं, या फैमिली में किसी के हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, या फैमिली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रही है, किसी तरीके के प्रॉपर्टी को लेकर के भी इशू चल रहा है। मे बी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आप अपनी लाइफ की खुशियाँ ढूंढ रहे हो, आप खुश होना चाहते हो, आप खुश रहना चाहते हो, लेकिन प्रॉब्लम जैसे आपके मन में ये है कि एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है, एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है और प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही है। जैसे आपके मन में है कि दी मेरी लाइफ में ना एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती, उससे पहले दूसरी आ जाती है, और दूसरी ख़त्म नहीं होती उससे पहले तीसरी। तो समझ ही नहीं आ रहा है कि लाइफ में हो क्या रहा है, एक के बाद एक प्रॉब्लम आ जाना, और कभी कभी तो चारों तरफ से प्रॉब्लम्स आ जाना, लाइफ बैलेंस करना ही मुश्किल हो जाता है। एक ही चीज़ बोलूँगी, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना ज़रूरी है गाइज़, ठीक है। हर चीज़ आप नहीं हैंडल कर सकते हो, हर चीज़ आप नहीं ध्यान दे सकते हो, कुछ चीज़ों को इग्नोर भी करो और अपने लिए स्पेस निकालो। किसी की मदद भी करनी है, मदद करो, लेकिन खुद को थका करके मदद मत करो, खुद को परेशान करके मदद मत करो। मदद करनी है फ्री रह करके करो, खुश रह करके करो, लेकिन खुद को थका के या परेशान करके नहीं। यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि कुछ चीज़ों को इग्नोर करना भी ज़रूरी है। ओके, मैं ये एडवाइस करूँगी यहाँ पर आपको। नेक्स्ट कार्ड, इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल। गाइज यहाँ पर ना किंग ऑफ सोर्ड्स और इनलाइटनमेंट दोनों कार्ड्स का बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। इन दोनों का ये विजडम को बताता है, ये न्यू बिगिनिंग आ गई यहाँ पर, एस ऑफ वॉन्ड्स। गाइज आपकी लाइफ में कुछ नया शुरू होने वाला है, मैं आपको ये मैसेज दे देती हूँ। कुछ नया आप अपने ही आप करोगे, खुद से ही करोगे कुछ नया शुरू। विजडम आ रही है, बहुत सारी समझ आ रही है, क्लियरिटी मुझे दिखाई दे रही है कि आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिलने वाली है अपनी लाइफ में। एंड अगर हमें अपनी लाइफ में क्लियरिटी मिल जाए तो ऑफकोर्स हमारे लिए न्यू बिगिनिंग करना आसान है, बट अगर हम कंफ्यूज रहें तो हमारे लिए न्यू बिगिनिंग मुश्किल है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी क्लियरिटी आ रही है, बहुत सारी विजडम आ रही है, एंड उसी के साथ कुछ नया शुरू होने वाला है आपकी लाइफ, और ये नया शुरू आप खुद ही करोगे। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि कुछ भी नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर नहीं लाने, कोई भी नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं लेकर के आनी है आपको। आपने जो है खुद को हर चीज़ के लिए अलाउ करना है, रिसीविंग एनर्जी में रहना है और एक्शन वाली एनर्जी में रहना है। मन ने कहा कर दो उस काम को, दिल ने कहा करो उस काम को, ठीक है। तो आपका मन कह रहा है कि मुझे काम करना चाहिए, ऑफ कोर्स उसको करो, ठीक है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, आपका दिमाग आपसे कह रहा होगा, आपका दिल आपसे कह रहा होगा। और कुछ चीज़ों में ना ऐसी एनर्जी होती है गाइस कि कुछ चीज़ों में तो हमारा दिल राज़ी होता है बट दिमाग नहीं राज़ी होता, कुछ चीज़ों में हमारा दिमाग राज़ी रहता है बट दिल राज़ी नहीं रहता। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें दिल और दिमाग दोनों बड़े उछल के कहते हैं कि हाँ ये ठीक है, तो उस काम को तो डेफिनेटली करना, ठीक है। ये मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगी। बट यस, यहाँ पर मुझे एक नई शुरुआत दिखाई देती है। इनसिक्योरिटीज यहाँ पर क्यों है? एनीवेज, इनसिक्योरिटी का कार्ड यहाँ पर क्यों है प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है द टावर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई थिंक बॉटम ऑफ द डेक से आया था। 8 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज आप इनसिक्योर हो अपने करियर, अपने जॉब को लेकर के, आप इनसिक्योर हो रिलेशनशिप्स को लेकर के, रिश्तों को लेकर के। डर लगता है आपको धोखे से। आप कहीं ना कहीं आई थिंक आप बहुत डीप जाके सोचते हो चीज़ों के बारे में, और मुझे यहाँ पर आपकी इनसिक्योरिटी का ये रीज़न दिखाई देता है, आप जैसे आपका करियर है, आपने उसमें बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा, और आपको इनसिक्योरिटी है कुछ अपने करियर को लेकर के, कुछ अपनी जॉब को लेकर के, कुछ मन में डर है।
रिलेशनशिप की कंडीशन को देख करके रिलेशनशिप को भी मन में डर है कि कहीं धोखा तो नहीं मिल रहा मुझे, कहीं चीटिंग तो नहीं हो रही है मेरे साथ। सो इनसिक्योरिटीज़ हैं यहाँ पर। मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आप डरे डरे से रहते हो। ओके सी, एक चीज़ यहाँ पर मैं बोलूँगी, किंग आप देख रहे हो, ये सिर्फ एक नज़रिए से चीज़ों को देख रहा है, ठीक है। बट ये किंग यहाँ पर पीछे देखो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आते जा रही है, एक ही नज़रिए से देख रहा है, एक ही तरफ देख रहा है, चारों तरफ नहीं देख रहा आपने। सो यहाँ पर ना मैं जो आपको सजेस्ट करूँगी वो ये कि चारों तरफ देखना शुरू करो। आप अभी पता है पहली चीज़ तो प्रेजेंट में रहो जितना हो सके, जो दिख रहा है जो हो रहा है उसके ऊपर फोकस करो। अपने मन से सोचो मत कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ठीक है। और प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप प्रेजेंट में नहीं, आप फ्यूचर में ज़्यादा जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये तो नहीं हो रहा, कहीं वो तो नहीं हो रहा। एंड एक और चीज़, कोई भी चीज़ को लेकर के आपको इनसिक्योर फील हो रहा है, थोड़ा सा स्पेस ले लो उससे, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए उससे दूर हो जाओ। पहले अपने आप को रिलैक्स करो, ठीक है। पहले अपने आप को अंदर से स्ट्रांग करो, देन फिर उस चीज़ का जाके सामना करो। जब भी इनसिक्योर फील हो थोड़ा स्पेस ले लिया करो उस चीज़ से। जैसे मान लो आप किसी से बात कर रहे हो बट कुछ इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं, आपको स्पेस ले लो, ठीक है। अभी कुछ लोगों का यहाँ पर ये होगा कि जैसे मान लो रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, दी अगर हमने स्पेस ले लिया तो बात ही ख़राब हो जाएगी। नहीं, जो आपका होगा वो कहीं नहीं जाएगा, और जो आपका नहीं होगा आप कितना ही पकड़ लो नहीं रुकने वाला। तो ये तो डर लेकर के ही मत आओ मन में कि अगर हमने ये नहीं किया तो ये चीज़ हमसे दूर हो जाएगी। अगर आपने वो नहीं किया और वो चीज़ आपसे दूर हो जाएगी तो वो चीज़ आपकी कभी थी ही नहीं। ओके, सो इस बात का ध्यान रखो, हमेशा ये चीज़ अपने दिमाग में रखो। किसी भी चीज़ को लेकर के इनसिक्योर फील मत करो कि अरे ये चीज़ तो अब हमसे दूर चली जाएगी। नहीं, जो यूनिवर्स ने आपकी लिख दी वो चीज़ आपसे दूर हो ही नहीं सकती है, चाहे कुछ हो जाए। तो इस बात पर रहो। ये आई थिंक ये भी बहुत ज़रूरी है आपकी इनसिक्योरिटी के लिए। जब भी इनसिक्योर फील करो बस ये कह दो कि जो यूनिवर्स ने लिख दिया उसको कोई बदल नहीं सकता है, और जो मेरा है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। दैट्स इट, इनसिक्योरिटी वहीं ख़त्म। ओके, लाइफ में कितना भी टफ टाइम हो ना, बस यही करना, दो चीज़ याद रखना। पहला, जो होता है अच्छे के लिए होता है, थोड़े टाइम बाद समझ आ जाएगा। दूसरा, ये जो मैंने अभी आपको बताया इनसिक्योरिटीज़ का, मैंने अभी आपको बोला ना कि जो चीज़ आपकी है वो चीज़ कहीं नहीं जाने वाली, जो नहीं है मतलब हमेशा यही रखो लाइफ में कि जो मेरा है वो कहीं नहीं जाने वाला, और जाएगा भी तो लौट के आएगा। और जो मेरा नहीं है मैं इसको कितना ही पकड़ लूँ ये तो फिर भी भागेगा ही भागेगा। तो बिना मतलब कि अपने आप को परेशान करके क्या मिलेगा। तो इसीलिए चीज़ों को, अभी मैंने शायद थोड़ी देर पहले बोला था ना, फ्री छोड़ो, पकड़ने की कोशिश मत करो, ठीक है। ग्रेटिट्यूड का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? ग्रेटिट्यूड का कार्ड यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। ग्रेटिट्यूड का कार्ड यहाँ पर, ग्रेटिट्यूड का कार्ड यहाँ पर क्यों? अच्छा, अब कुछ लोगों को शायद ये थोड़ा ट्रिगरिंग लगे, ट्रिगर कर जाए, बट यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज है, और मैसेज ये है कि अगर किसी ने आपको झूठ बोला, किसी ने आपको चीट किया, ठीक है, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, उस चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल होइए अपनी लाइफ में। क्यों होना उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल? क्योंकि उसने आपको कुछ सिखाया है, उसने आपको कुछ ना कुछ लाइफ का लेसन दिया है। चाहे कोई भी पर्सन हो आपकी लाइफ में जिसने आपको धोखा दिया, चीट किया, यूनिवर्स का थैंक यू बोलो कि उस इंसान को आपकी लाइफ में भेजा, क्योंकि उसके बाद आपने बहुत कुछ सीखा है। तो इस चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल हो। अब देखो, नेगेटिविटी में भी आप पॉजिटिविटी देख रहे हो, तो इस चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल हो कि थैंक यू कि आपने वो भेजा, अभी मुझे समझ आ गया, अब आगे से मुझे पता है मुझे क्या करना है। सो थैंक यू सो मच कि उस पर्सन को भेज के आपने मुझे ये चीज़ सिखाई। ओके,
सेकेंड यहाँ पर जो है जो चीज़ आपके पास है, जो है आपके पास ऑलरेडी, उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दो, क्योंकि हम ग्रेटफुल उन चीज़ों के लिए होते हैं जो चीज़ है हमारे पास। और कभी कभी मैनिफेस्टेशन में ग्रेटफुल हम उन चीज़ों के लिए भी होते हैं जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब हम चाहते हैं हमारी लाइफ में आए, लेकिन हम उसके लिए ग्रेटफुल पहले से ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं ऑलरेडी आपके पास, उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दो। हर चीज़ देखो, जो भी चीज़ दिखाई दे रही है, हाँ भाई ये चीज़ मेरे पास है, इसके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद दो। अच्छा स्वास्थ्य है, ईश्वर का धन्यवाद दो। अच्छा काम करो, ईश्वर का धन्यवाद दो। हर अच्छी चीज़ के लिए ईश्वर का धन्यवाद दो। तो ग्रेटफुल हो जो चीज़ आपके पास है उसके लिए। ओके, नाउ यहाँ पर जो है एक और मैसेज मुझे दिखाई देता है कि आप जो है कभी कभी ना दूसरों को दे तो देते हो, लेकिन लेने में झिझकते हो। जैसे कुछ लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आप दूसरों की मदद कर देते होगे, लेकिन जब खुद को ज़रूरत होती है तो आप मदद मांग नहीं पाते हो। तो यहाँ पर इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है आपको थोड़ा सा। अगर आपको मदद की ज़रूरत है, मांगो प्लीज़, ठीक है। और वो कैसे मांगना, अगर आपके मन में आता है कि नहीं मुझे नहीं किसी से मदद मांगनी है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता है, तो आपके मन में ये रखो कि मैं भी मदद करता हूँ किसी की, मैं भी मदद करती हूँ, मतलब जो जिसको मेरी मदद की ज़रूरत होती है मैं करती हूँ, तो मैं भी डिज़र्व करती हूँ कि जब मुझे हेल्प की ज़रूरत हो तो कोई मुझे हेल्प करे। ओके, सो आप इस चीज़ को इस तरीके से लीजिए, क्योंकि आई फील आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हेल्प मांगने से थोड़ा हेजिटेशन फील करते हैं। कंप्लीशन का कार्ड यहाँ पर क्यों है? इस यूनिवर्स गाइड करे, कंप्लीशन का कार्ड यहाँ पर क्यों है? कंप्लीशन, bottom of the deck see the Hierophant, 10 of Pentacles, we have the Ace of Swords. एक्चुअली मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो ना गाइस, उस पर्सन के साथ आज की डेट में आपकी बात नहीं हो रही है, बट आपको क्लियरिटी नहीं मिली है। मतलब ख़त्म तो हो गया है शायद सब कुछ, हो सकता है आप दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म है, हो सकता है ब्रेकअप हो गया हो सकता है बिल्कुल नो कांटेक्ट है, कोई बात ही नहीं होती है, लेकिन क्लियरिटी नहीं है कि क्यों हुआ, रीज़न नहीं मालूम, ऐसा कुछ है यहाँ पर। आई फील जैसे आप ये चाहते हो कि ठीक है कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, ठीक है मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ, बट एटलीस्ट क्लियरिटी तो हो, रीज़न तो पता हो कि वाई ये हुई, तो क्यों हुई है। अगर किसी कोई पर्सन हमसे ब्रेकअप ले रहा है, क्यों ले रहा है, रीज़न, इतने टाइम रहे हो साथ में तो अब रीज़न देख के तो जाओ। अचानक से क्यों बात करनी बंद कर दी, अचानक से क्यों ब्लॉक कर दिया, रीज़न तो देते, कुछ क्लियर तो करके जाते, हम रुके भी कि ना रुके ये तो हमें पता होता। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है कि आपको रीज़न चाहिए, आपको क्लियरिटी चाहिए, क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो इस तरीके का भी आई फील आपके मन में है कि मुझे क्लियरिटी चाहिए ना। मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि कुछ क्लियरिटीज़ आपके लिए आ रही हैं, ऑफ कोर्स आपके लिए क्लियरिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। और उसी के साथ न्यू बिगनिंग भी हफ्ते भर में 1 से 2 हफ्ते में आपके सामने क्लियरिटीज़ होंगी, आपकी लाइफ में बहुत सारी क्लियरिटी होगी गाइज, ये मुझे दिखाई देता है। ऑलराइट, नाउ अब मैं आपके पर्सन की देखूंगी, मैं डेक दूसरा यूज़ करूँगी यहाँ पर। लेट्स सी कि आपके जो पर्सन हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं। आपके लिए ज़्यादा मैसेज थे आज की रीडिंग में गाइस, सो आई विश एंड आई होप कि ये आपको हेल्प करे, जितने भी यहाँ से गाइडेंस मिली है ये आपको हेल्प करे, लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करे, यही उम्मीद करती हूँ मैं, यही विश करती हूँ मैं। एंड नाउ अब देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। अबेंडेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, प्लीज क्लियर कीजिए। अबेंडेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों है। सिक्स ऑफ वंस, ईगो है आपके पर्सन के अंदर, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ कप्स। गाइज ईगो है आपके पर्सन के अंदर, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको अबेंडेंस की तरह तो देखते हैं,
ये कुछ वैसा ही है कि हमारे अंदर ईगो बहुत है, हमें पता है कि वो पर्सन खूबसूरत है लेकिन हम उसकी तारीफ़ नहीं करेंगे। हमें पता है कि वो इंसान बहुत अच्छा है लेकिन कभी हम उसको ये चीज़ बोलेंगे नहीं, क्योंकि उसमें है अपना एटीट्यूड कि लाइक नहीं बोलना है, या उनका ईगो, या उनको ऐसा लगता है कि भाव बढ़ जाएगा सामने वाले का। बट एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि आपके पर्सन को आप अबेंडेंस की तरह ही दिखाई देते हो, बिकॉज आप इक्वल गिव एंड टेक रखते हो हमेशा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप, कुछ लोग होते हैं ना कि उनको लगता है कि अरे ये मेरे पीछे से, उसको भगाते रहो पीछे। नहीं, आपका ऐसा है कि अगर कोई आपसे प्यार कर रहा है, आप कर रहे हो उससे प्यार, आपको कोई रिस्पेक्ट दे रहा है, आप दे रहे हो उसको रिस्पेक्ट, दिल से निभाते हो आप रिश्तों को, कोई भी चीज़ हो उसको दिल से निभाते हो। सो ये जो एक क्वालिटी है ना, इसलिए आप अबेंडेंस लगते हो उनको। केयरिंग हो आप बहुत ज़्यादा, आप उनके गुस्से में भी आप उनको बहुत प्यार से ट्रीट करते हो। सो ये क्वालिटी है जो कि अबेंडेंस की जैसे उनको दिखाई देती है आपके अंदर, इसीलिए वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। बट ये सारी चीज़ें बोलते नहीं हैं क्योंकि उनके अंदर ईगो बहुत है। बट यस, वो अबेंडेंस के जैसे कहीं ना कहीं इस रिश्ते को देखते हैं। ओके, प्रेयर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? ओके ओके, पहले इनकी एनर्जी के कार्ड्स नहीं आए और अब देखो कितने सारे आ रहे हैं। पहले तो इतने कार्ड्स नहीं आए थे वहाँ पर। तो द हायरोफेंट, द एम्प्रेस, जस्टिस, द फूल एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में रिलीजन, कास्ट, ये सारे इश्यूज़ हैं। मदर इशू भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो डिवोर्स जैसा कुछ फंसा हुआ है, कुछ लीगल इशू फंसा हुआ है, ये मुझे दिखाई देता है। देखो, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को सरेंडर करके चल रहे हैं। मतलब यहाँ पर आपको क्लियरिटी नहीं दी ना आपके पर्सन ने, उसके पीछे मुझे रीज़न दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो कुछ भी क्लियर नहीं कहना चाहते। क्यों नहीं कहना चाहते हैं क्लियर? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उम्मीद है कि अभी भी चीज़ें कुछ सुधर सकती है, अभी भी चीज़ों में कुछ बदलाव आ सकता है करके, क्योंकि वो बहुत सोच रहे हैं इन चीज़ों के बारे में। जैसे होता है ना कुछ लोगों का कि नहीं, मुझे क्लियरिटी नहीं देनी, क्या पता कल को अगर बात हमारे फेवर में हो गई तो हम बढ़ेंगे इस रिश्ते में आगे, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं एंड आप उनको अबेंडेंस भी लगते हो अपने लिए, तो ऑफ कोर्स वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। लेकिन कुछ इश्यूज़ के चलते वो अभी इस कनेक्शन को सरेंडर कर रहे हैं, आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे, क्योंकि उनका ऐसा है कि अगर सिचुएशन बदलती है, हालात सुधरते हैं, तो वो ऑफ कोर्स आपकी तरफ वापस लौट के आएंगे। और क्लियरिटी देने के पीछे एक रीज़न ये भी है कि उनका ऐसा है कि अगर मैंने क्लियरली बोल दिया तो फिर ख़त्म हो जाएगा रिश्ता, और ख़त्म उनको नहीं करना है, क्योंकि उनको उम्मीदें हैं कि शायद आगे कुछ हो जाए तो फिर ये आपकी तरफ एक्शन ले लेंगे, इसलिए वो ख़त्म नहीं कर रहे। उनका ये कि अगर मैं ख़त्म नहीं करूँगा तो कहीं ना कहीं सामने वाला भी थोड़ा अटका रहेगा। तो आप ये कह सकते हो, प्रे करते हैं ये कि ये जो इश्यूज़ हैं जल्दी सॉल्व हो जाए, इस चीज़ की प्रे करते हैं, क्योंकि इन्होंने सरेंडर इसी बेस पर किया है और ये सेलिब्रेशन ही चाहते हैं इस कनेक्शन में, नो डाउट। ओके, वर्काहॉलिक का मैसेज यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? वर्काहॉलिक, we have Four of Swords, the World and King of Wands. ओके, सो गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि शायद आपके पर्सन को अपने काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा आजकल ट्रैवल करना पड़ रहा है। हो सकता है कि ये अदर कंट्री में है, ये बाहर है, हो सकता है कि लाइक मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनको आजकल थोड़ा काम भी ज़्यादा है और काम के सिलसिले में ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, और इनके काम में थोड़ा उतार चढ़ाव भी आ रहा है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। किसी तरीके की इनसिक्योरिटी मुझे दिखाई देती है, जैसे आपके पर्सन थोड़े इनसिक्योर फील कर रहे हैं अपने काम को लेकर के, तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे मेरे काम पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, मेरा काम बिगड़ता जा रहा है क्योंकि मैं फोकस नहीं कर पा रहा। तो मुझे ये अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई देते, क्योंकि इनको थोड़ा इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं अपने काम को लेकर के। तो आजकल इनका ज़्यादातर ध्यान या ज़्यादातर टाइम अपने काम पर बीतता है, ठीक है। ज़्यादातर ये अपने काम को लेकर के बहुत सीरियस हो रखे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो मेरा जो करियर है वो ख़राब हो जाएगा, ऐसा इनको फील होता है। ओके, इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी आई थिंक करना पड़ रहा है। हो सकता है किसी तरीके का ट्रांसफ़र चाहते तो उसके लिए इनकी भागदौड़ चल रही है,
ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, या इंटरव्यूज़ ये बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। यस, ऐसा कुछ भी है। क्रिएशन का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, मुझे बताएं। क्रिएशन का कार्ड यहाँ पर क्यों है? क्रिएशन बॉटम ऑफ द डेक से है 7 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर एंड द हर्मिट। गाइस, आपके जो पर्सन है ना, उनको शुरू से ही, बचपन से ही, आप कभी बात हो तो डिस्कस कर लेना, वो आपको बता देंगे अगर वो हैं ऐसे कि शेयर करते हैं तो। ऐसा मुझे दिखाई देता है कि शुरू से उनके मन में एक आवाज़ गूंजती रही है कि मैं कुछ अलग करूँगा या करूँगी अपनी लाइफ में। कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है, ऐसा जो कि किसी ने नहीं किया, कुछ अलग। तो हमेशा से ये मन में रहा है, लेकिन आज की डेट में भी इनको वो चीज़ क्लियर नहीं हुई है कि मुझे कुछ अलग क्या करना है। तो ये कुछ अलग क्रिएट करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स। मतलब इनको ऐसा, देखो, क्रिएशन का कार्ड यहाँ पर 2 चीज़ों को बताता है। पहली चीज़ तो यहाँ पर एम्परर की एनर्जी देखते ही पता चलता है कि इनका शुरू से रहा है कि मैं कुछ अलग करूँगा, ठीक है। लेकिन इनको आज तक इस चीज़ में क्लियरिटी नहीं मिली कि वो चीज़ क्या है जो मुझे अलग करनी है। बहुत सोचने के बाद में भी इनको नहीं मिले, तो ये थोड़ा इनको परेशान करते हैं। सेकंड, इनको हमेशा से लगता रहा है कि क्रिएशन, यहाँ पर जो यूनिवर्स है, जिसने सारी चीज़ों को क्रिएट किया है, जिसने पूरी दुनिया बनाई है, उस ईश्वर ने मेरे लिए कुछ सोच के भेजा होगा मुझे। और मेरे मन में अगर ये ख्याल आता है कि मैं कुछ अलग करूँगा या करूँगी, तो फिर वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रही हैं चीज़ें। तो मैं यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन देख रही हूँ आपके पर्सन की। जैसे आपके पर्सन कुछ अलग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, किसी बड़ी पोजीशन पर पहुँचना चाहते हैं, किसी रिस्पेक्टफुल पोजीशन पर पहुँचना चाहते हैं, अपना एक अलग एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, लाइक अपने करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं ये। लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, क्लियरिटी नहीं है, और इस वजह से मुझे फ्रस्ट्रेशन दिखाई देती है यहाँ पर। तो आपकी पर्सन इस टाइम पर करियर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ अलग। तो 2 चीज़ों की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम में दिखाई देते। पहले तो इस रिलेशनशिप को जो इन्होंने सरेंडर कर दिया और ये प्रे करते हैं उसके लिए, और सेकंड अपना करियर जिसमें कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं। एंड आई फील, मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि शायद इनका करियर बहुत मैटर करता है, कि अगर इनका करियर जैसा ये सोच रहे वैसा हो गया तो इस रिश्ते के जो चैलेंजेस हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगे, या मैं बोलूँ कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर अभी अपने करियर को लेकर के टेंशन में, आपके बारे में भी सोचती है, आपके लिए जो थॉट्स थे वो मैंने बताए, और करियर के लिए जो इनकी टेंशन थी वो मैंने आपको बताई। सो यहाँ पर मैंने आज रीडिंग बड़ी हो गई है गाइस, थोड़ी सी आज तो थोड़ी बड़ी हो गई है वीडियो भी, बट येस बहुत मज़ा आया रीडिंग करने में। काफ़ी अच्छे मैसेजेस मिले हैं मुझे रीडिंग में, एंड आई होप कि आपके लिए भी बहुत सारे मैसेजेस आए यहाँ पर। सो आई होप कि आपको हेल्प करे। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।